तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम साइबर ट्रेजरी से टीसी या डुप्लीकेट टीसी के लिए 25 रुपए का जो चालान यूज होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते। सबसे पहले आपको ये साइबर ट्रेजरी का जो पोर्टल है इस पर आना है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। साइबर ट्रेजरी वाले में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, एक रजिस्टर्ड यूज़र और एक अनरजिस्टर्ड यूज़र। हमें अनरजिस्टर्ड यूज़र वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्कूल एंड एजुकेशन वाला। देखिए यहाँ पे स्कूल एंड एजुकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में कुछ डिटेल डालनी रहेगी। फर्स्ट फेज रहेगा, उसमें कैंडिडेट का नाम डालना रहेगा। जो डिपॉजिटर है जिसके टीसी अप्लाई करनी है उसका नाम डलेगा। यहाँ पे डिपॉजिटर नेम में कैंडिडेट नाम डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेकंड जो ऑफिस नेम आ रहा है। इसमें आपको जो आपका स्कूल का नाम है तो वो स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है। जो स्कूल का पूरा नाम है हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे फेज पे। यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांगी जाती है जिसके नाम से चालान बन रहा है उसका। तो हाउस बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, रोड नेम, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सभी डिटेल यहाँ पे सही एड्रेस डाल देना है। स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टेट है स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर पिन कोड डालना है। ध्यान रखिएगा ऊपर जो हमने एड्रेस सिलेक्ट किया है वो आपके स्कूल का एड्रेस था और नीचे एड्रेस है वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है। नेक्स्ट होता है अदर डिटेल का ऑप्शन। यहाँ पे मोबाइल नंबर डलेगा। एप्लीकेंट जो है उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है जिससे कि आप चालान आपको मेल पे भी रिसीव हो जाएगा और अगर चालान मिस हो जाता है तो आप मेल आईडी से बाद में ले सकते हैं। तो ये कंपलसरी है। मेल आईडी डालने के बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी रहेगी, फ्रॉम डेट और इधर टू डेट। यहाँ पे डेट सेम रखनी है। आप ईयर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर डेट सेम रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट सबसे मेन ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट वाला जो अकाउंट है वही सिलेक्ट होगा। उसके अलावा हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ही सिलेक्ट करना है। ये अदर रिसिप्ट सिलेक्ट करने के बाद पर्पस आपको डालना रहेगा। तो आपको टीसी अप्लाई करनी है, आपको डुप्लीकेट टीसी अप्लाई करनी है, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं पर्पस में। अमाउंट आता है तो नॉर्मली 25 रुपीज़ का इसमें जो है अमाउंट कटता है। 8 क्लिक हियर पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी जो डिटेल है ऊपर की वो यहाँ पे ऐड हो गई है। पेमेंट वाले में जाएंगे हम। आप चाहे तो यूपीआई या आपकी जो भी बैंक है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम नॉर्मली यूपीआई सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फ़ोनपे से हम यहाँ पेमेंट करने वाले हैं। यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे कंफर्म बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक कैप्चा कोड खुलेगा। उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एज इट इज डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रहे हैं। केनरा बैंक से आप नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अदर पेमेंट से भी कर सकते हैं। अदर पेमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे चालान से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है और नीचे पे का ऑप्शन क्लिक हो रहा है, मतलब पे ऑप्शन दिख रहा है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पेमेंट वाले जो ऑप्शन है उस पर जंप करा देगा। देखिए पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। आप चाहे तो कई तरीक़ों से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, क्यूआर के थ्रू, नेट बैंकिंग हो या भी किसी वॉलेट से आप पेमेंट करना चाह रहे हो। हम यहाँ पे क्यूआर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम क्यूआर पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप चाहे तो पेमेंट मोड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जनरेट यूपीआई क्यूआर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें एक क्यूआर शो होगा। उस क्यूआर को नॉर्मली आप फ़ोनपे, गूगल पे या जो भी पेमेंट मोड चलाते हैं उससे स्कैन करके यहाँ पे जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका जो पीडीएफ है वो जनरेट हो जाएगा। उस पीडीएफ का प्रिंट आउट आप आपके स्कूल में लगाकर टीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।